नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व की कूटनीति में भूचाल ला दिया। जिस तरह से दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में दो फाड़ हो गई थी, अब इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध पर भी दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। उसी कड़ी में सऊदी अरब ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करके भूचाल ला दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. They're not freedom fighters. They are terrorists. इजराइल में हमास आतंकियों के हमले के बाद से दुनिया में हाहाकार मचा है। अब तक इस युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 1600 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध के तीसरे दिन इजराइल हमास हमलों में मारे गए लोगों के शव तलाश रहे हैं। इस भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनके बयान से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई। सऊदी अरब ने कहा कि वो शांति लाने के लिए फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि वो इजराइल पर हमास के हमले के बाद बड़े संघर्ष को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने महमूद अब्बास से कहा कि खाड़ी साम्राज्य फलस्तीनी लोगों को उनके अधिकारों को दिलवाने, उनकी आशाओं और उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब ने इजराइल से हाल के समय में दोस्ती बढ़ाने को लेकर कई बातें भी कही हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पिछले दिनों यूएन में सऊदी अरब से दोस्ती की नई मिसाल दी थी। लेकिन हमास के हमले और इजराइल के पलटवार से शुरू हुई जंग के बीच सऊदी प्रिंस सलमान ने इजराइल से दोस्ती को ताक पर रख दिया है और मुस्लिम देश फलस्तीन का पक्ष ले लिया है। प्रिंस मोहम्मद ने पिछले महीने मीडिया से कहा था कि फलस्तीनी मुद्दा सऊदी अरब के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है, जहां मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल हैं। प्रिंस मोहम्मद ने कहा था, हमें फलस्तीनियों के जीवन को आसान बनाने की जरूरत है। यहां पर एक दिलचस्प जानकारी आपको देते चलें कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब से दोस्ती को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं और कहा था कि उनका देश सऊदी अरब के साथ शांति संधि की ऐतिहासिक उपलब्धि की दहलीज पर खड़ा है। इससे समझा जा सकता है कि क्या हाल है। जानकारी देते चलें कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट पर चर्चा कर रहा है। इसमें अमेरिका रक्षा समझौते और नागरिक परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में सऊदी अरब की मदद करेगा। उसके बदले में सऊदी अरब इजराइल से संबंध सामान्य बनाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को यह ऑफर दिया कि अगर वो इजराइल के साथ संबंध बेहतर बनाता है तो वो रियाद के साथ जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सैन्य समझौते कर सकता है। लेकिन अब फलस्तीन और इजराइल का युद्ध और सऊदी अरब का स्टैंड देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है और इसका परिणाम क्या निकलता है। लेकिन सऊदी के स्टैंड से मामला बेहद पेचीदा हो चला है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।